नमस्ते मित्रों, मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। आज होगा जंगल में मंगल। मेरे साथ है जयंती काका, गुजरात की टेरिटरी जो बिग किसान स्मार्ट फार्मिंग की देख रहे हैं। नमस्ते काका। हम जहाँ खड़े हैं यह बड़वानी मध्य प्रदेश में बोरलाई करके गांव है और ये साइड है 11 एकड़ की हमारे मित्र की है, जहाँ पर 10 से 11 स्पीसीज़ है बाम्बू की। और मैं आज आपको यहाँ पर इसलिए लाया हूँ और सारे किसान मित्रों को इसलिए ये वीडियो दिखाऊंगा कि कितनी हल्की और ख़राब ज़मीन में हम बांस की खेती ले सकते हैं। जैसे आपके गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, राजपीपला, बड़ौदा, आणंद, यहाँ तक पानी वाला बेल्ट है और यहाँ तक की ज़मीनें में कोई सी भी फसल हो सकती है। लेकिन बाकी जो पूरा गुजरात है, ठीक है, वो पानी से कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है और किसान भी खेती से संघर्ष कर रहे हैं। तो ये साइड आपको इसलिए मैं दिखाने लाया हूँ कि जितने भी किसान मित्र जो दुखी हैं उन्हें आप संतुष्ट कर सकते हो बाम्बू को लेकर के। और कौन सी वैरायटी कैसी है वो भी सारा कुछ समझ में आएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ से ये ऊपर दिखाऊँ आपको तो ये एस्पर करके वैरायटी है, डेंड्रोकेलिमस एस्पर। इस वैरायटी को पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। यह 7 से 8 साल में थोड़ी बड़ी होगी और मतलब अभी ये 2.5 साल की है। ये जो पौधे हैं अभी 2.5 साल के हैं, डेंड्रोकेलिमस एस्पर। इसका तना और हाइट, तना मोटा होगा और हाइट भी काफ़ी अच्छी जाएगी, लेकिन 7 साल लेगा ये थोड़ा ग्रो होने में। उसके बाद बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अंदर हम आगे से जाएंगे तो मिट्टी का प्रकार और सब कुछ दिखेगा, लेकिन पत्तों के देखने से और प्लांट की तने की बनावट देखने से आपको समझ में आएगा कि एस्पर किस तरीके से चलता है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज़ है। ये जैसे एस्पर ख़त्म हुआ तो आगे आपका टुल्डा आएगा, जो अगरबत्ती उद्योग को बहुत काफ़ी अच्छे से पसंद है। यहाँ से चेंज हो गया। ये अभी आपको राइट में एस्पर दिख रहा है, लेफ्ट में टुल्डा दिखेगा। अंदर से हम जब जाएंगे तो पूरा दिखाऊंगा। उल्टे हाथ पर हम जो देख रहे हैं यह है बालकुआं। इसे भीमा बांस बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो बाम्बूसा बालकुआं। हाँ, बाम्बूसा बालकुआं। अभी आप नीचे सॉइल देखिए, ये पत्थरों को पूरा हटा करके ड्रिप लगा करके, जैसे आपके गुजरात में भुज कच्छ तरफ की ज़मीनें जो है, साबरकाठा वाली ज़मीनें हैं, वहाँ पर पूरे मिट्टी और रेत के कण हैं, या राजस्थान की जितनी खाली लैंड पड़ी हुई है, केवल आपने 12 फीट पर एक ड्रिप लाइन लगानी है। बेनिफिट देखो, अभी यहाँ पर पानी आपको कितना मतलब अच्छे से मिलेगा। यहाँ पर 2 ड्रिपर मिलेंगे आपको, ठीक है। ये पानी चल भी रहा है आपका। ये एक ड्रिपर है, ये दूसरा ड्रिपर है। ये 2 ड्रिपर 8-8 लीटर पानी देंगे 1 घंटे में। बाकी कोई ड्रिपर नहीं है, पूरे पत्थर है। मिट्टी तो है ही नहीं। पूरे पहाड़ी ज़मीन पत्थर है और वहाँ पर आप फसल ले सकते हो। तो गुजरात पूरा हरियाली से नहा सकता है अगर बाम्बू में जा सके। यहाँ पर किया गया है काका 4 मीटर बाय 3 मीटर। ये 10 फीट है पौधे से पौधा, और ये 12 फीट है। जब हमने इनको 2 साल 3 साल पहले खुद के खेतों में लगाना चाहा तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि जैसे आप खड़े हो यहाँ पर 1 पौधा या 2 पौधे होना थे, है ना। तो ये तो पूरी खुली जगह हो सकती है और ये भर सकते हैं। ये पौधा है बाम्बूसा बालकुआं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ से दूसरी वैरायटी चालू हो गई है। ये इतना जो 1-2 एकड़ का है ये बाम्बूसा बालकुआं है। यहाँ से आ गया है ये डेंड्रोकेलिमस ब्रांडीशाई। वहाँ हम देख के आए थे एस्पर, और ये है ब्रांडीशाई। ब्रांडीशाई और एस्पर लगभग सिमिलर वैरायटी है। अगर हाँ, लगभग एक जैसी। अगर एक साथ लगा दिया तो आसानी से पहचान में नहीं आएगा, लेकिन नज़दीकी से बारीकी से देखेंगे तो समझ में आएगा। पूरा पत्थर और पहाड़ी क्षेत्र है, मिट्टी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर मिट्टी तो नहीं है। मतलब ये पूरी ज़मीन केवल बंजर पड़ी थी, तो अब इसे उपयोग में ला रहे हैं। गुजरात में इससे तो बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है, लेकिन ज़मीन तो कोई है ही नहीं। पानी नहीं है ना। पानी नहीं है तो ज़मीनें खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है। तो उनमें हम बाम्बू लगा करके एक उसको इनकम का सोर्स बनाया जा सकता है। जी जी, आइए। ये वैरायटी पूरा टुल्डा है। अंदर चलते हैं सेंटर से। ये साइड पर मैं आपको इसलिए लाया हूँ काका कि जो फार्मर जनरल हमारी फार्मिंग कर रहे हैं
उन्हें तो अपनी फार्मिंग करना है, उन्हें केवल मेड़ों पर लगाना है ताकि उनकी आय में एक छोटा सा बूस्टर मिल जाए। लेकिन जो किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिन किसानों के पास पानी नहीं है, या जो किसान भारत छोड़ के बाहर चले गए हैं, उनकी खेती फ्री पड़ी है, या जिन किसानों का जो किसान है लेकिन उनका खुद का बिजनेस अलग है, जो खेत में नहीं जा पा रहे हैं, तो उन्होंने एक बार इस तरह से ड्रिप डाल करके अगर प्लांटेशन कर दिया और फिर 4 साल बाद केवल पैसे गिनने जाना है उसके अलावा कोई काम नहीं है। ये सारी वेराइटीज़ ये देख रहे हैं, ये ब्रांडीशाही है। पहले हम जो देख के आए वो बालकुआं, अभी आएंगे टुल्डा में। काफ़ी किसानों का क्वेश्चन है हम कौन सी वैरायटी लगाएं। तो मेरा ये कहना है कि भारत अभी बाम्बू में आगे बढ़ रहा है और विश्व में बात करें तो 1500 प्रजाति है बांस की। तो शब्द तो अभी किसी के पास नहीं है कि कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो रेकमेंड कर रही है, उन्होंने कुछ 4-5 वैरायटी रेकमेंड करी है कि बाम्बूसा बालकुआं लगाओ और बाम्बूस लगाओ मेड़ों पर, टुल्डा लगाओ जो अगरबत्ती उद्योग में काम में आएगा। ये जैसे टुल्डा है, ये अगरबत्ती उद्योग में काम में आएगा। अभी हम जहाँ घूम के आए, आपने अगरबत्ती उद्योग भी देखा है ना, हमारे मित्र का एक का जो बोरलाई में लगा हुआ है। तो ये जो टुल्डा वैरायटी है, ये सारी की सारी अगरबत्ती उद्योग में काम में आएगी। अभी यहाँ से आपको समझ में आएगा टुल्डा चलता कैसे है। ये 10 फीट हो गया, फिर मेरा कहना है यहाँ पर एक पौधा चाहिए, तो सीधा बगेगा। हाँ सीधा बगेगा। और ये हो गया 12 फीट। टुल्डा में नोट इंटरनोट लंबा आएगा, मतलब उसकी पेरी जो आएगी वो लंबी आएगी और अंदर से थोड़ा होल बड़ा रहेगा और उसकी जो कॉलर रहेगी वो छोटी रहेगी। उसकी चिप्स अच्छी हो जाती है तो अगरबत्ती की काड़ी बनने में सहायक है। अभी 2 साल के बाद ये जो कचरा आ गया, यही पूरा बांस का भोजन है, कुछ देना नहीं है। एक ड्रिप लाइन डाल दी है, ख़त्म। न मैन पावर चाहिए, न निंदाई गुड़ाई के लिए बैल ट्रैक्टर चाहिए, न वाटर मैनेजमेंट चाहिए कुछ नहीं। देखने नहीं आया तो भी चलेगा, ज़रूरत ही नहीं है, केवल पैसे गिनने आना है ये सारा टुल्डा है। आइए इधर से बाहर आएंगे। यहाँ पर एक और वैरायटी है जिसके 4-5 पौधे हैं। ये हॉकिंस करके वैरायटी है, ये 4-5 पौधे लगा रखे हैं। अभी इतनी सारी प्रजाति है कि किसान भी पूछ के हैंग हो रहा है कौन सी लगाओ, कौन सी ना लगाओ। मेरा ये कहना है कि बांस में आपको चयन करना चाहिए किसानों को जिसमें ज़्यादा पल्प हो, ज़्यादा डेंसिटी हो उसमें, जिसमें गूदा ज़्यादा हो और एक एकड़ पे टन में ज़्यादा निकले, वो कम ना निकलते हुए उसका प्रति एकड़ का 40 से 50 टन का उत्पादन निकले। तो अगर कहीं नहीं बिका और तोल के भाव में 1 रुपये किलो में बिक गया तो 50,000 रुपये एकड़ का आ गया 50 टन। ये सिंपल सी मेरी सोच, मेरी धारणा है कि इस दिशा में भी अगर जा सके। काका क्या पत्थर, मतलब यहाँ पर कोई कचरा आने को भी तैयार नहीं है कि वो कचरा खुद ही रुक रहा है। और वहाँ पर बाम्बू, अभी ये 2 साल में हरियाली दिखेगी आपको फार्मर जिनकी भी ज़मीन फ्री पड़ी है, खाली पड़ी है, जिनके पास आगे गोल नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या जो बाहर चले गए हैं देश छोड़ करके, जिनकी ज़मीनें हैं, उनके सब के लिए बाम्बू में स्कोप है ताकि वो अपने देश को 30% ज़्यादा ऑक्सीजन भी दे सके। पूरा पत्थर है पूरा पत्थर है और उनकी खुद की एक रोज़गार अच्छे से चालू हो सके। अगर किसी के पास 50 एकड़ है और 50,000 रुपये महीने सालाना आ रहा है 1 एकड़ से, तो काफ़ी यूज़ इनकम है। यहाँ से ये हॉकिंस वैरायटी आ गई है, वो जो बाम्बूसा ब्रांडीशाही ख़त्म होने के बाद, डेंड्रोकेलिमस ब्रांडीशाही के बाद में ये दूसरी वैरायटी आ गई है। ये हॉकिंस है। अभी नाम इतने सारे हैं, किसान पूछते हैं भैया हमें कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए। मैं खुद हैंग हो जाता हूँ कि क्या हेमल्टोनई, मैं हॉकिंस बोल रहा था, ये हेमल्टोनई है। यहाँ से हॉकिंस इसके बाद में है। बांस मतलब लकड़ी का विकल्प, सरल भाषा में। इसको प्रेसिंग करके पेपर उद्योग पेपर बना रहा है, चिप्स बना करके आप इसका फर्नीचर बना सकते हैं, प्लाईवुड बना सकते हैं, टाइल्स बन रही है। किसानों को अगर समझना है कि हम क्या करें तो यूट्यूब पर जाना है, बाम्बू प्रोडक्ट को सर्च करना है। 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेंगे कि
क्या क्या बनाया जा सकता है। अभी देखो पत्थरों की संख्या बढ़ रही है, ये पूरा पहाड़ है। जहाँ पर मिट्टी का संपर्क ज़्यादा है वहाँ पर आपको अलग दिखेगा साइज इसी का, जहाँ पर मिट्टी है। हाँ, अभी यहाँ पर पत्थर है लेकिन नहीं होगा ऐसा नहीं है। यहाँ ये पहाड़ पे लाने का उद्देश्य क्या है कि कैसा भी पत्थर हो आपका बांस आएगा, निकल के आएगा, वो कहीं रुकने वाला नहीं है। एक और वैरायटी दिखाता हूँ आपको, पेलिडा। बाम्बूसा पेलिडा, ये बाम्बूसा पेलिडा है। हमको भी समझ में नहीं आया लगाना कौन सी, इसलिए सभी 4-4 एकड़ सारी वैरायटी लगाई थी। अभी आगे डेटा निकल के आएगा कौन सी रखना है। तो इसमें फार्मर को ऐसा भी डर नहीं है कि मैंने अगर वैरायटी लगा दी और आगे उसका मार्केट नहीं है तो मैं क्या करूं। एक दिन जैसे भी लाना है, इसकी रूट गहरी नहीं जाती है, मात्र 1 फीट की 1.5 फीट की रूट जाएगी, जैसे भी उसको उठाएगी खेत के बाहर करेगी और इसका पूरा क्रशिंग हो करके अगरबत्ती का पाउडर बनेगा या पेपर उद्योग में चले जाएगा और नया जिसका मार्केट हो वो लगा दो। मतलब ऐसा, इसको खेत की सफाई करना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और खेत की सफाई नहीं भी हो रही है तब भी ये अच्छे से चलेगा। एक और वैरायटी है, आपको दिखाता हूँ आगे। आपके गुजरात में काका जहाँ जहाँ मैं जिस तरफ घूमा था, हाँ इसको काटा है, ये कटंगा वाला है। ये काटा जो देखा ना आपने, बाम्बूसा बाम्बूस है, कटंगा है। गुजरात में जैसे आपके भावनगर तरफ मुझे काफ़ी खाली ज़मीनें दिखी है, आपके गिर सोमनाथ तरफ काफ़ी खाली ज़मीनें दिखी है, राजकोट साइड पड़ी है। राजकोट साइड पूरा राजकोट खाली पड़ा हुआ है जहाँ पर हरियाली नहीं है। हम किसान अगर यह भी समझ लें, या हम व्यापारी जिनकी ज़मीनें खाली पड़ी है वो यह भी समझ लें कि प्रकृति को हम क्या योगदान दे सकते हैं, और उन्होंने बाम्बू लगा दिया तो ये न्यूटन्स आ गया जो आप मेरे खेत में देख करके आए थे। ये वही वाली वैरायटी है, न्यूटन्स है, एकदम ठोस वैरायटी। एकदम ठोस वैरायटी। इसको कहा जाता है कि यह सरिये के काम में आएगा, इतना ठोस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये सारा का सारा न्यूटन्स है। और सिंपल सा एक काम किया है, पूरे खेत में ड्रिप लगा के रखी है और 2 ड्रिपर लगा दिए हैं और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ा है। ये 2 ड्रिपर पानी गिराते हैं, बाकी पूरी ड्रिप खाली है। 12 फीट पे ड्रिप, मतलब आपका एक 5,000 रुपये एकड़ की ड्रिप डल जाएगी। और पौधे लगा करके एक मोटर बटन दबा दो, किसी मजदूर की कर्मचारी की आवश्यकता नहीं है, केवल बाउंड्री वाल बनाओ और मोबाइल ऑपरेटर आप स्टार्टर रखो ताकि आप अमेरिका में भी हो तो वहाँ से स्विच ऑन और ऑफ कर सको है ना। ये न्यूटन्स वैरायटी है। अभी पत्थरों की हालत तो देखो काका, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ बांस को देख करके कि ऐसी ज़मीन में मतलब बाम्बू आ रहा है। नहीं सकता, हो सकता है। अभी देखो कितनी हरियाली। यहाँ पर अगर बांस न हो तो कोई पौधा नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अभी ये कचरा जो है, थोड़ा सा धूप आया कि ये पूरा सूख करके गल जाएगा, लेकिन आज इस किसान की जिसने पत्थरों में ये लगाया है तो आगे इसकी इनकम चालू हो गई है। अगले 4 साल में यहाँ से 50,000 रुपये एकड़ तो भी मिनिमम से मिनिमम आना चालू हो गया है। अभी का भाव है, इस हिसाब से तो आराम से आएगा। नहीं, अभी का भाव है और इस हिसाब से तो 2.5-3 लाख रुपए एकड़ आएगा। लेकिन मेरी आदत क्या है कि फार्मर को लॉलीपॉप नहीं देना है, रियलिटी बतलाना है। तो मेरा ये मानना है कि बाम्बू में अगर जाते हैं तो एटलीस्ट 50,000 रुपये एकड़ खर्चा काट के 4 साल के बाद निश्चित मिलना है। और सामान्य फसल ज़मीन में लगा रहे हैं तो यहाँ बीच में अंतर्वर्ती फसल ली जा सकती है। बिल्कुल। अच्छा खेत है तो उस तरफ और 2-3 वैरायटी है, लॉन्जिस्पेथस है, लेकिन सामान्य सरल भाषा में इसी तरह से बांस एक जैसे ही दिखते हैं। एक मैं स्टेशन और दिखाता हूँ जहाँ पर आपको मिट्टी वाली ज़मीन है, जहाँ आप डिसीजन लेने में और किसान भी समझेंगे कि हम कौन सी वैरायटी को हम हमारे खेत के लिए चयन कर लें। आपको भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, किसान पूछ रहे होंगे कौन सी वैरायटी लगाऊं। तो सरल भाषा में मैंने जो समझा है कि कटंगा लगाना है मेड़ पर, क्योंकि उसमें कांटे आते हैं, और अगर अंदर भी लगाए तो लगा सकते हैं, और बाम्बूसा बालकुआं लगाना है खेत के अंदर। ये 2 वैरायटी में मुझे मांस और पल्प और गुदा उसका बहुत अच्छे से दिख रहा है, जिसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि एकड़ेज अगर 50 से 60 टन 100 टन निकल के आया तो किसान का 1-2 रुपये किलो भी बिक रहा है।
तो उसका 50,000 रुपये एकड़ निश्चित एक आय निकल के आती है। अभी आपको समझ में आएगा, जिस तरफ मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पर एक लुक अलग है, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, लेकिन कोई फसल ना होने के कारण पत्थर में हम कुछ तो ले सकते हैं आराम से। कुछ तो फसल हम ले ही सकते हैं। गवर्नमेंट एक मिशन चला रही है, बाम्बू मिशन, जिसको एमपी और महाराष्ट्र में रन किया जा रहा है। शायद इस सेशन से यूपी में रन करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गुजरात में भी अगर फार्मर्स लगा रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट फाइल भेजेंगे तो शायद बाम्बू मिशन के तहत उन्हें अनुदान मिल जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। लेकिन जहाँ कुछ नहीं हो रहा है और खुद से एक बार पौधा लगा करके हमने स्टार्ट कर दिया, उसको एक 12 महीने की साइकिल पानी देना है, उसके बाद में यह प्रकृति पे आधारित भी चलेगा, अपने आप होगा। अपने आप चलेगा। और 12 पानी महीने थोड़ा पानी देना पड़ेगा। एक साइकिल, जैसे बच्चा बेबी है और उसको सर्दी गर्मी बारिश 3 ऋतुएं हमें लाड़ प्यार करना है, ऐसे ही बाम्बू एक बच्चा है, इसको 1 साल साइकिल देना है और नीचे राइजोम डेवलप करवाना है। तो फार्मर फिर आगे देखने भी न जाएगा खेत में तो भी होगा, लेकिन उसने अगर वाटर मैनेजमेंट किया तो उसका उत्पादन 4 से 5 गुना होगा। मतलब ऐसा पौधा जो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देता है, ये विश्व का ऐसा पहली कैटेगरी में पौधे उनमें आता है जो बरगद पीपल के साथ में आता है कि 30% दूसरे पौधों से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, 30% ज़्यादा दूषित वायु को खींचता है, और विश्व का एकमात्र ऐसा पौधा है जो सबसे ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। मतलब आज आपने काटा है और अगले 3 महीने में अगर बारिश है तो वापस ये जितनी इसकी हाइट हेल्थ है 3 महीने के अंदर इसकी उम्र को